तो आज के लेक्चर में हम लोग मज़ीद इमेज और कर्नल के थ्योरम्स को देखेंगे। तो दो इम्पोर्टेंट रिजल्ट हम आज प्रूफ करेंगे। नंबर वन, कर्नल ऑफ टी इज 1 to 1। ठीक है, नंबर वन क्या है? कर्नल ऑफ टी। उसी तरह से टी क्या है? यू वी से यू तक एक लीनियर मैपिंग है। टी इज टी फ्रॉम वी टू यू इज लीनियर मैपिंग। तो हम कहते हैं कर्नल ऑफ टी इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ टी इज 1 to 1। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये वाला। अच्छा, हम इसमें कहना क्या चाहते हैं? हमने बोला था कि ये आपके पास एक वेक्टर स्पेस V है और एक वेक्टर स्पेस आपके पास U है। ठीक है, हमने कहा था कि इसमें एक मैपिंग है आपके पास T। ये इसमें कर्नल का सेट है, वो एलिमेंट्स जो 0 पे मैप होते हैं। हमने एक बात की थी कि 0 तो हमेशा 0 पे ही मैप होता है, तो ये तो कर्नल में आता ही आता है। इसके अलावा और एलिमेंट्स भी 0 पे मैप हो सकते हैं, यानी कि उन पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो आंसर 0 आ सकता है। अब देखें, अगर 0 0 पे मैप हो गया, अब एक और एलिमेंट है, कोई एलिमेंट आप जो आपका दिल करता है आप मान लें, V1 मान लें। अगर V1 भी 0 पे मैप होता है तो V1 भी कर्नल में आएगा। लेकिन अगर V1 भी 0 पे मैप हो गया तो क्या आपकी मैपिंग 1 to 1 रहेगी? भाई नहीं रहेगी, क्योंकि ये भी 0 पे मैप, 0 भी 0 पे मैप हो रहा है और V1 भी 0 पे। तो 1 to 1 का मतलब तो ये होता है कि आपकी एक एक एलिमेंट पे मैप हो। ऐसा ही है, यानी कि एक एलिमेंट 2 पे मैप, यानी कि 0 भी 0 पे हो रहा है और V1 भी 0 पे हो रहा है। तो 1 to 1 तो ना नहीं, 1 का मतलब है एक इधर से एक उधर से एक पे। ठीक है, तो हम ये प्रूफ करेंगे अगर मैपिंग 1 to 1 है तो 0 0 पे मैप होगा। इसके अलावा और कोई एलिमेंट 0 पे मैप नहीं होगा, यानी कि कर्नल में सिर्फ एक एलिमेंट 0 आएगा। बाकी जितने एलिमेंट्स हैं वो 0 पे मैप नहीं हो सकते, इसलिए वो कर्नल के अंदर नहीं आएंगे, वो कर्नल से V1 कर्नल से बाहर आएगा। तो चलिए इसे प्रूफ करते हैं। प्रूफ, अच्छा लेट करते हैं, लेट T इज 1 to 1। मैपिंग आपकी 1 to 1 है, एक एलिमेंट सिर्फ एक एलिमेंट पे मैप होता है। तो नंबर वन में इसमें थोड़ी आपको ना 1 to 1 की जरा डेफिनेशन बता देता हूँ कि 1 to 1 की मैथमेटिकली, एक तो आपको पता ना कि एक एक पे होना चाहिए। मैथमेटिकली हम इसे कैसे लिखते हैं ये आपको पता होना चाहिए। मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं, अगर इधर x है और इधर आपके पास एक एलिमेंट है y, x1 y1 कर लें। इधर x2 है और इधर आपके पास क्या है y2, इसके दरम्यान में कोई मैपिंग लगी है t। तो अगर x1 को इस पे मैप करें तो बनेगा t ऑफ x1, और अगर x2 को t पे तो बनेगा t ऑफ x2। तो इधर बना t ऑफ x1, ये t ऑफ x1 है, और इधर जब x2 इस पे किया असाइन तो इधर बना t ऑफ x2। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, t ऑफ x1 और t ऑफ x2, ठीक है, x1 किस पे असाइन हो रहा था इस पे, और x2 किस पे हो रहा था इस पे, t ऑफ x2। अगर t ऑफ x1 इक्वल है t ऑफ x2 के, तो आप दोनों में से किसी एक को लोगे ना। इक्वल है तो फिर दोनों को तो नहीं ले सकते। अब मान लेते हैं कि भाई दोनों इक्वल है, तो इसको फिर लेने का क्या फायदा। तो x1 इस पे साइन हो गया और x2 इस पे हो रहा था, तो ये इसी के इक्वल है, तो x2 को इसी पे ही कर दो, तो मैपिंग 1 to 1 तो ना रही। ये भी इस पे साइन हो गया, ये भी इस पे साइन हो गया,
तो हम कहते हैं कि टी ऑफ x1 टी ऑफ x2 के इक्वल है, तो मैपिंग 1 to 1 अगर है तो फिर x1 को भी इक्वल होना चाहिए x2 के। अगर x1 भी x2 के इक्वल है तो फिर हम इसको भी ड्रॉप कर देंगे भाई, अगर ये दोनों सेम ही है तो फिर एक रख लो। तो यही आपकी जो है ना 1 to 1 की डेफिनेशन है कि अगर आप दो इमेजेस को आपस में इक्वल करते हो तो उनके जो पीछे ये प्री इमेजेस पड़ी होती हैं V के अंदर, वो भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। ओके, तो उसने बोला है कि T इज 1 to 1। जब T आपका 1 to 1 है तो इसका मतलब ये हुआ हम एक एलिमेंट लेते हैं x बिलोंग्स टू कर्नल T में से। मैंने कर्नल T में से एक एलिमेंट पिक कर लिया x। तो जब आपने x कर्नल T, हालांकि मैंने प्रूफ क्या करना था कि कर्नल T में सिर्फ 0 आ सकता है, लेकिन मैंने एक एलिमेंट x मान लिया कि कर्नल ऑफ T में पड़ा हुआ है। तो अगर x कर्नल T में पड़ा हुआ है तो जब इस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगी तो आंसर क्या आएगा 0। अगर कर्नल में पड़ा तो 0 पे मैप होगा। ओके है, ये 0 पे मैप हो गया। बट हमें ये तो पता है कि हमेशा 0 किस पे मैप होता है, 0 पे। 0 हमेशा 0 पे मैप होता है, ये भी हमें पता है। अब दोनों 0 के इक्वल हैं तो इसका मतलब है टी ऑफ एक्स फिर किसके इक्वल हो गया, टी ऑफ 0 के। दोनों 0 के इक्वल हैं तो फिर आपस में भी इक्वल होंगे, कंपैरिजन जिसे आप कह सकते हैं। और मैपिंग आपकी 1 to 1 है, ये आपने मानना हुआ है। तो ये देखें दो इमेजेस आपस में इक्वल हैं तो उनकी प्री इमेजेस भी क्या होनी चाहिए, वो भी इक्वल होनी चाहिए। सो एक्स को इक्वल होना चाहिए, ये मैंने जो भी डेफिनेशन आपको बताई है 1 to 1 की। अगर टी ऑफ x1 इक्वल है टी ऑफ x2 के तो फिर x1 इक्वल, अंदर वाले भी इक्वल होने चाहिए, तो x भी 0 के इक्वल होना चाहिए। तो जो आपने कर्नल ऑफ टी में से एक एलिमेंट माना था वो एलिमेंट बेसिकली क्या है, 0। सो आप कर्नल ऑफ टी में से इस तरह कोई भी एलिमेंट अगर पिक करोगे तो वो बेसिकली 0 ही आएगा। तो ये आपका पहला हिस्सा तो प्रूव हो गया। दूसरा हिस्सा हम अब हम ये मानते हैं, अब कन्वर्सली हम इसका कन्वर्स देख रहे हैं। कन्वर्सली अब हम ये मानते हैं कि कर्नल ऑफ टी में सिर्फ 0 आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा। अब आपने प्रूफ करना है कि मैपिंग आपकी 1 to 1 होगी। तो हम ऐसा करते हैं कि टी ऑफ x1 को इक्वल कर लेते हैं टी ऑफ x2 के। ठीक है, लेट टी ऑफ x1 इक्वल टू टी ऑफ x2। तो अगर टी ऑफ x1 टी ऑफ x2 के इक्वल है तो 1 to 1 तभी प्रूव होगी अगर x1 भी x2 के इक्वल होगा, तब आपकी मैपिंग 1 to 1 प्रूव होगी। तो देखते हैं भला x1 x2 के इक्वल होता है कि नहीं। अगर ना हुआ तो नहीं मैपिंग 1 to 1 होगी, अगर हो गया तो मैपिंग 1 to 1 होगी। अच्छा, इसको इधर ले आते हैं, टी ऑफ x1 माइनस टी ऑफ x2 इक्वल टू 0। ओके, तो t बाहर निकाल लेते हैं लीनियर की वजह से, मैपिंग आपकी लीनियर आपको गिवन है। सो टी ऑफ x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। तो देखें x1 माइनस x2 पर t अप्लाई हो रहा है तो आंसर क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब ये हुआ कि डेट इम्प्लाइज x1 माइनस x2 किसका एलिमेंट हुआ, कर्नल का। 0 पे असाइन हो रहा है ना, तो फिर कर्नल का एलिमेंट हुआ। लेकिन हमें तो पता है कर्नल में 0 के सिवा कुछ पड़ा ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि x1 माइनस x2 किसके इक्वल होगा, 0 के। कर्नल ऑफ टी में तो सिर्फ 0 पड़ा हुआ है तो इधर 0 लग जाएगा। सो x1 किसके इक्वल आ गया फिर, x2 में। ठीक है, इधर हमें गिवन हमने ये माना हुआ कर्नल ऑफ टी सिर्फ किसके इक्वल है, 0 के ही इक्वल है। तो x1 माइनस x2 0 के इक्वल आ गया तो x1 इक्वल हो गया x2 के। इसका मतलब है जब आपने टी ऑफ x1 इक्वल किया टी ऑफ x2 के तो आपका x1 भी इक्वल आ गया x2 के। तो इससे क्या पता चला, t इज 1 1। जब इमेजेस इक्वल हैं तो उनकी प्री इमेजेस भी इक्वल हैं। तो दोनों इफ एंड ओनली इफ के साथ आपने थ्योरम को प्रूव कर लिया। अगर मैपिंग 1 to 1 होगी तो कर्नल में सिर्फ 0 पड़ा होगा, और अगर कर्नल में सिर्फ 0 पड़ा होगा तो मैपिंग आपकी 1 to 1 होगी। तो इस लेक्चर में इतना ही है। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इसके रैंक नलिटी के ऊपर, नलिटी की बात करेंगे, रैंक की बात करेंगे, और एक फेमस थ्योरम देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट रैंक नलिटी थ्योरम। ठीक है, तो उस लेक्चर में मिलते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।